नार्सिसिस्ट जो खुद को भगवान समझता है, सबको कंट्रोल करता है, दूसरों को तोड़ देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उसका अंत कैसा होता होगा? तो आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट के अंत की, ना सिर्फ उनके जीवन में आने वाले पतन की, बल्कि उस कार्मिक न्याय की जो ब्रह्मांड बहुत सटीक तरीके से उन्हें वापस लौटाता है। इसके लिए सबसे पहले हम नार्सिसिस्ट का साम्राज्य कैसे बनता है यह जानते हैं। तो नार्सिसिस्ट की पूरी जिंदगी इल्यूजन पर टिकी होती है। वो दूसरों की एनर्जी, भावनाओं और मान्यता पर जीते हैं। शुरुआत में वो स्मार्ट, आत्मविश्वासी और करिश्माई आकर्षक लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे वो आपके साथ मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, झूठ और कंट्रोल जैसी घटिया हरकतें आपके साथ करने लगते हैं। अगर डीपली देखा जाए तो उनका साम्राज्य तीन चीजों पर चलता है। जैसे पहला है सप्लाई, जिसमें आती है दूसरों की एनर्जी, प्रशंसा और भावनाएं। दूसरा है डर, फियर, ताकि कोई उन्हें छोड़ ना सके। तीसरा है भ्रम, इल्यूजन, कि वो सबके ऊपर है और कभी गिर नहीं सकते। लेकिन यही तीनों चीजें उनके पतन का असली कारण बन जाते हैं। और ब्रह्मांड का नियम है, जो दूसरों की ऊर्जा को नुकसान पहुंचाता है, उसका स्रोत धीरे धीरे सूख जाता है। नार्सिसिस्ट के जीवन में भी ऐसा ही होता है। पहले उनके चारों ओर बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार, पार्टनर, दोस्त, फॉलोअर्स। पर समय के साथ हर कोई उनसे थकने लगता है। जब लोग उनकी चालें समझने लगते हैं तो उनसे धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं। तो नार्सिसिस्ट के भीतर इसके वजह से फिर खालीपन आने लगता है, और वो और ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और यही से उनके अंदर डिप्रेशन फेज शुरू होती है। वो झूठ, दिखावे और गैसलाइटिंग से अपने साम्राज्य को बनाए रखते हैं, लेकिन अब कोई उनके ड्रामा पर भरोसा नहीं करता। कर्म का नियम बहुत शांत होता है, पर बहुत सटीक होता है। ब्रह्मांड तुरंत कभी सजा नहीं देता, लेकिन जब देता है तो उसी रूप में देता है जिस रूप में उन्होंने दूसरों को दर्द दिया था। जिसने लोगों को भावनात्मक रूप से तोड़ा था, उसे एक दिन अकेलापन और खालीपन तोड़ देता है। जिसने झूठ और ड्रामा से दूसरों को भ्रमित किया था, अब वो खुद भ्रम के जाल में फंस जाता है। जिसने प्रेम का दुरुपयोग किया, वो जीवन भर सच्चे प्रेम से वंचित रहता है। धीरे धीरे उनकी एनर्जी अब गिरने लगती है। वे थके, गुस्सैल और डरे हुए नजर आने लगते हैं, क्योंकि अब कोई भी सप्लाई उनके पास नहीं बचा होता। उनका पावर इमेज टूट जाता है। बाहर से वो अभी वही लगते हैं, लेकिन अंदर से वो टोटली खाली होते हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नार्सिसिस्ट का अंत तब होता है जब ब्रह्मांड उन्हें मिरर मोमेंट दिखाता है। वो पल जब उन्हें खुद का चेहरा देखना पड़ता है। शुरुआत में वो उसे स्वीकार नहीं करते, वो ब्लेम करते हैं, विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा कांपने लगती है। और यही वो समय होता है जब लोग उनसे दूर हो जाते हैं, करियर में गिरावट आती है, रिश्ते टूटते हैं, और वो खुद को छोड़ा हुआ महसूस करते हैं। यानी उनका साम्राज्य अंदर से ढह जाता है। वो खुद के बनाए जाल में अब फंस जाते हैं। अक्सर कई लोग पूछते हैं, क्या नार्सिसिस्ट को अपनी गलती का कभी एहसास होता है? तो आंसर है, कभी कभी होता है, पर बहुत देर से, और तब तक वो सब कुछ खो चुके होते हैं, रिश्ते, इज्जत और शांति तक। पर यहाँ असली जीत विक्टिम की होती है, जो अपने घावों को ही अपनी ताकत बना लेता है। जब आप हील करते हैं तो आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, और जब आप बाहर निकल जाते हैं तो उनका साम्राज्य अपने आप गिर जाता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पर बनाया था। अगर आपने किस नार्सिसिस्ट का सामना किया है तो ध्यान से समझ लीजिए,
ब्रह्मांड आपको आत्मा की शक्ति सिखा रहा है। आपका दर्द आपकी शक्ति में बदल सकता है। नार्सिसिस्ट का अंत किसी युद्ध से नहीं होता, वो खुद अपने स्वार्थ, अहंकार और झूठ से खत्म हो जाते हैं, और जो बचता है वो है आपकी रोशनी। इसलिए डरिए मत, बस खुद को हील कीजिए, क्योंकि जब आप उठते हैं तो नार्सिसिस्ट का साम्राज्य खुद ही अपने आप ढह जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।